Assalamualaikum guys, hopefully you all are doing good. My name is Shazib Ahmed and welcome to Silent Sky. आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है वंस अगेन अबाउट प्रमोशंस। तो प्रीवियसली मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको प्रमोशंस के रिलेटेड डिटेल्स दी थी। प्रमोशंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, किस तरह से हम इनसे बेनिफिट ले सकते हैं और प्रमोशंस के थ्रू किस तरह हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस को, ब्रांड के स्टैंड को जो है पब्लिक में रख सकते हैं और पब्लिक में इसकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो उसका पार्ट 1 था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ प्रमोशंस के बारे में आपको डिटेल्स दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके सेकंड टाइप के बारे में जो है वो डिटेल्स दूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से आप वो सेकंड टाइप यूज़ करके अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ब्रांड की ऑडियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्रमोशंस टैब में एक अपडेट भी आई है तो उसको भी देख लेंगे और उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको मेन्यू में आना होता है, देन एडवर्टाइजिंग और मैनेज प्रमोशंस में आप चले जाते हो। जैसे ही आप मैनेज प्रमोशंस में आते हो, यहाँ पे आपके पास प्रीवियसली जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अंडर क्रिएट अ प्रमोशन यहाँ पे 3 टाइप्स थी, ठीक है? अब वो रिड्यूस हो के 2 टाइप्स हो गई हैं, एक परसेंटेज ऑफ हो गया है और एक बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मनी ऑफ ऑप्शन होता था, वो थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास अब नहीं है। तो यहाँ पे अमेज़न ने उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। अमेज़न ने बताया हुआ है कि क्यों मनी ऑफ को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनी ऑफ प्रमोशंस आर टेम्परेरीली डिसेबल्ड टू ऐड एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज़, यानी कि मनी ऑफ को टेम्परेरी जो है वो डिसेबल किया गया है ताकि उसमें मज़ीद एडवांस फैसिलिटीज़ लाई जा सकें। अदर प्रमोशन टाइप्स विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज़ यूजुअल, यानी कि मनी ऑफ को बाय अमेज़न इसको अभी के लिए बंद किया गया है ताकि इसमें मज़ीद अपडेट के साथ मज़ीद जो है वो इसमें फंक्शनैलिटीज़ और फंक्शंस लेके आ सकें। तो हमने फर्स्ट जो इसकी टाइप है कवर कर ली थी। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ है उसकी तरफ जाएँगे कि हम किस तरह से इसको यूज़ करके अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बेसिकली इसको इसमें एनरोल करना कैसे है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इसको। जैसे ही हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेप 1 है हमारे पास कंडीशंस। तो कंडीशंस में हमारे पास क्या है, बायर परचेजेस एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ ऑप्शंस। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर बायर मेरे स्टोर से 3 प्रोडक्ट्स एट लीस्ट जो है वो परचेज करेगा तो ही वो मेरी प्रमोशंस का पार्ट रह सकता है, अदरवाइज वो जो है वो प्रमोशन से फ़ायदा नहीं ले सकेगा। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ एटलीस्ट अमाउंट, यानी कि मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट एक बायर आए और मेरे स्टोर के ऊपर 20 पाउंड स्पेंड करे, मेरे प्रोडक्ट्स 20 पाउंड्स के मेरे प्रोडक्ट्स परचेज करे, उसके बाद ही वो प्रमोशन का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। देन आपके पास है टू एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम परचेज। तो जितने मर्जी वो प्रोडक्ट्स परचेज करे जो है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 5। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर वो 5 प्रोडक्ट्स मेरे परचेज करेगा तो वो यहाँ पे मेरे प्रमोशन का हिस्सा बन सकता है। देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है परचेज्ड आइटम्स। तो परचेज्ड आइटम्स में यहाँ पे एसियन लिस्ट है, एसक्यू लिस्ट है, एंटायर कैटलॉग है, यानी कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे पूरे कैटलॉग में से या मेरे पूरे स्टोर में से सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एक एक्स एसियन है, एक वाई एसियन है, तो वो दोनों मैं एसियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो वो मेरे सिर्फ उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स पे जो है वो प्रमोशन लग जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप एंटायर कैटलॉग करते हैं तो इसका मतलब कि आपके पूरे स्टोर के ऊपर ये प्रमोशंस लग जाएँगी। एक्सक्लूड लेबल्स, यहाँ पे आप जो है वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा एक ज़ी एशियन है जिस पे मैं नहीं लगाना चाहता ये प्रमोशंस, तो एशियन लिस्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे वो एशियन लगा दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास अभी मैं जो है वो एंटायर कैटलॉग क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। देन हमारे पास बायर गेट्स मनी ऑफ या परसेंटेज ऑफ या फिर फिक्स प्राइस फॉर ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेरे प्रमोशन के थ्रू मेरे प्रोडक्ट पे 20% ऑफ ले सकता है। अगर मैं फिक्स प्राइस लगा देता हूँ फॉर ऑल आइटम्स तो मैं ये करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 30, तो उसको मेरे तमाम प्रोडक्ट्स पे 30 फिक्स प्राइस मिल जाएगी।
देन हमारे पास यहाँ पे है सेट बजट इन पाउंड्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बजट हमारा कितना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा 100 पाउंड्स का बजट है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट डेट एंड डेट। ये बेसिकली बजट बजट होता क्या है। बजट ये होता है कि लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है 50 पाउंड्स का और आपने उस पर प्रमोशन लगाई, और प्रमोशन जो है, प्रमोशन लगने के बाद आपके पास वो 30 पाउंड्स का प्रोडक्ट रह गया, यानी कि आपने 20 पाउंड्स का उस पर डिस्काउंट लगा दिया या प्रमोशन दे दी। ऑलराइट, तो उसमें अब क्या होगा कि जब भी आपका एक ऑर्डर आएगा तो आपके बजट में से 20 पाउंड्स लग जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि आपने 20 पाउंड्स छोड़े उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब कि जब आपके 5 ऑर्डर होंगे तो आपका ये 100 बजट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 100 बजट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी ये प्रमोशन भी ख़त्म हो जाएगी। देन आपके पास स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मैं 1 दिन के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये 1 दिन का ही सिलेक्ट कर लूँगा। देन हमारे पास प्रमोशन टाइटल है, तो यहाँ पे आप प्रमोशन का टाइटल दे देते हो। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से लगा सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि सेव 20% सॉरी 20% ऑन आवर ब्रेड्स, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेव 20% ऑन आवर ब्रेड्स, सेव 20% ऑन आवर ऑल कैटलॉग। अपना ब्रांड का नेम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज सेव 20% ऑन नाइकीज ऑल प्रोडक्ट्स, या इस तरह से आप कोई भी अट्रैक्टिव प्रमोशन टाइटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास ट्रैकिंग आईडी है, या आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के हिसाब से, या आप किस तरह से इसको ईजिली जो है वो देख सकते हैं। क्लेम कोड आपके पास सिंगल यूज़ है, ग्रुप है, नन है, कि आप सिंगल यूज़ के लिए इसको करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो यहाँ पे सिंगल यूज़ के लिए सिलेक्ट कर लोगे कि एक बार ही यूज़ किया जा सके। देन आपके पास ग्रुप है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को दे दो और वहाँ से डिफरेंट लोग आपके पास आएँ, यानी कि 10 लोग, 15 लोग आपके बजट के अंदर जितने लाइक करते हैं, वो लोग जब तक आते रहेंगे आपका ये क्लेम कोड जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। क्लेम कोड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि लेट्स सपोज़ अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपना ये क्लेम कोड देते हो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लेम कोड लिखता हूँ सेव 20। तो अगर लेट्स सपोज़ आप जो है वो एक किसी इन्फ्लुएंसर को अपना एक क्लेम कोड देती हो, तो वो अपनी वीडियो में, अपनी पोस्ट में वो क्या कहेगा कि आप ये प्रोमो कोड, बेसिकली प्रोमो कोड वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप ये प्रोमो कोड सेव 20 यूज़ करो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोर। तो ये वो क्लेम कोड है जो कि आप जो है वो किसी इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो। नन करोगे तो वो आपका क्लेम कोड के बगैर ही आपकी प्रमोशन को लगा देगा, जो भी आपने यहाँ पे ऊपर रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो भी वो कंप्लीट होंगी। देन आपके पास है स्टैक्ड प्रमोशन। स्टैक्ड प्रमोशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई प्रमोशंस ऐड की हुई हैं, लेट्स सपोज आपने ऑलरेडी 3 प्रमोशंस लगाई हुई हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और उसके बाद आप ये वाली प्रमोशन भी लगाना चाहते हो, तो अगर आप येस अलाउ स्टैकिंग पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जितनी भी प्रीवियस प्रमोशंस हैं, जितनी भी प्रमोशन लगी हैं, वो सारी एक में ही स्टैक हो जाएँगी, यानी कि वो सारी मिलके एक ही प्रमोशन बन जाएगी, और जो है वो एक ही तरह से वो वर्क करेंगी। लेकिन अगर आप नो करते हो तो इसका मतलब कि ये इंडिविजुअल प्रमोशन होगी, यानी कि ये अलग प्रमोशन होगी उनसे, और ये अपना अलग आपको एनालिटिक्स देगी, अपने अलग रिकॉर्ड्स देगी, और वो जो हैं वो अपने अलग होंगे। तो उसके बाद हमारे पास शो प्रमोशन ऑन डिटेल पेज पे अगर आप प्रमोशन शो कराना चाहते हो तो इसको टिक कर लो, अदरवाइज़ नो। देन आप इसका रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू के बाद यहाँ पे रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता देता है कि आपने क्या-क्या इसमें यूज़ किया है, क्या आपने वर्डिंग्स यूज़ की हैं, ट्रैकिंग आईडी क्या है, टाइटल क्या है, आपका बजट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। देन आप यहाँ इसको सबमिट करोगे तो ये आपकी प्रमोशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये थी सेकंड टाइप ऑफ प्रमोशंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से परसेंटेज ऑफ प्रमोशन को यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया कि जो अपडेट आई है जिसमें बहुत जल्द हमारे पास एक न्यू फॉर्मेट आएगा, जिसमें जो है वो मनी ऑफ का ऑप्शन हमारे पास वापस आएगा, जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अमेज़न ऐड करेगा। तो हम वो भी देखेंगे कि अमेज़न क्या ऐड कर रहा है, किस तरह से हमें बेनिफिट हो रहा है उसके थ्रू, और किस तरह से हम ज़्यादा अच्छे से उससे ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि अमेज़न न्यू फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेगा। होपफुली हमारे लिए वो बेटर ही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।